हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सॉल जिसने किम ताई की कार को पानी में देख लिया था, वो फौरन से उन्हें बताने लगते हो। जैसे किम ताई अपनी सनी को पानी में देखता है तो रोना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसके साथ क्या हो गया। वो तो उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं देखना चाहता था, पर वो तो पूरी की पूरी पानी में चली गई। वैसे वहाँ पर एक फोटोग्राफर आता है जो कह रहा होता है कि पिक बनवाओ और अपनी मेमोरीज बनाओ। वो इन तीनों से भी पूछता है कि क्या तुम लोग पिक बनवाना चाहते हैं। तीनों एक साथ ही पीछे मुड़कर देखते और साथ में ही मना कर देते हैं और वापिस से किम ताई को देखने लगते हैं जो एक जगह पर बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ था। बस बैठकर अपनी सनी को देख रहा होता है, मतलब अपनी कार को, जिसके ऊपर कुछ परिंदे आकर बैठ रहे होते हैं एक एक करके, और बेचारा बस बैठकर रोई जा रहा होता है। वैसे इन हॉक के मॉम डैड दिखाए जाते हैं जिनका बहुत ही अच्छे से क्या रख रहे होते हैं और इतना ज्यादा खाना बनाकर भी उनके सामने रखकर भी कह रहे होते हैं कि अगर तुम लोग आने का पहले बता देते तो हम बहुत ही ज्यादा अच्छे से तुम लोगों का ख्याल रखते। और संजय, मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हारे डैड हमारे बेटे इन्हों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा करते थे, बिल्कुल अपने बेटे जैसा समझते थे। हम तो तुम्हारे डैड का थैंक्स भी कहना चाहते हैं, पर वहाँ पर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो मुझे नहीं लगता है कि हम कभी वहाँ पर आ पाएंगे। पर थैंक तुम्हारे डैड ने इतना इन्हों का ख्याल रखा वहाँ पर रहते हुए। पर खाना कम वाली बात सुनकर सॉल कहने लगते हैं कि ये तो ऐसे खाना लग रहा है जैसे किसी बादशाह को दिया जाता है। पर अभी भी इन्हों के डैड कहने लगते हैं कि अभी जाकर चिकन को ज़िबा करता और उसको लेकर आता हूँ। फौरन से इन्हों अपने डैड को रोकने लगता है, कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग खाना स्टार्ट करो वरना इससे पहले तुम लोगों के लिए चिकन मार्केट डैड ले आएंगे। तो वो फौरन से खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। पर इन्हों के मॉम डैड को किम ताई नजर आता है तो उसे आवाज देने लगते हैं कि तुम यहाँ पर आ जाओ, क्या अब तुमने कुछ खाना पीना नहीं है। ये सब कह कहकर उसे बुला रहे होते हैं, पर वो एक भी आवाज नहीं सुनता और ना ही खाने के लिए आ रहा होता है। वैसे ही सॉल की मॉम दिखाई जाती है जो शॉप में होती और बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। वो बारिश को देख रही होती और उनकी शॉप में एक पर्सन भी आया हुआ था जो कोई और नहीं होता बल्कि किम योंग होता है। वो तो असल में सॉल के बारे में पता करने के लिए आया था कि वो इस टाइम पर कहाँ पर है। वैसे ही सॉल की कॉल भी उसकी मॉम को आ जाती है और सॉल बताने लगती है कि मैं कहाँ पर आई हुई हूँ। पर उसकी मॉम फिक्र करने लगती है कि तुम्हें वहाँ पर जाने की क्या जरूरत थी और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारे साथ होगा। तो कहने लगते हैं कि मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, और किम योंग को भी पता लग जाता है कि अभी इस टाइम पर सॉल कहाँ पर है। और सॉल जो कह रही होती है कि मॉम अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं इन हॉक के मॉम डैड से बात करवा देती हूँ, वो लोग भी यहीं पर है। उसकी मॉम कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे किम योंग वहाँ से जाने लगता है क्योंकि जिस चीज के लिए वो आया था वो तो उसका मकसद पूरा हो चुका था। और जैसे सॉल की कॉल कट होती है तो वो देखने लगते हैं कि अभी तो एक पर्सन यहाँ पर डीवीडी के लिए आया हुआ था, पर वो कहाँ पर चला गया। जबकि इधर किम योंग दिखाया जाता है जो अपना जा रहा होता है, और इधर सुबह में सॉल और संजय दिखाए जाते हैं जो बर्तन वगैरह इन हॉक के साथ धो रहे थे। पर संजय को सॉल की फिक्र होने लगती है कि तुम ठंडे पानी में हाथ डाल रही हो, तुम्हारे हाथ तो ठंडे हो गए होंगे। फौरन से उस पर हुक्के मारने लग जाता है कि देखो रेड हो गए ये सब, तो इन हॉक से देखा नहीं जा रहा होता। तो कहने लगता है कि तुम लोगों को अभी सॉल वापस जाना चाहिए। वैसे वहाँ पर किम ताई आ जाता है जो आकर अभी बैठता ही है। तो वैसे वो देखता है कि बकरी का बच्चा वहाँ से जा रहा होता है। उसको इस तरह जाते देखकर इन हॉक से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी बकरियां अकेले ही पिकनिक पर चले जाया करती हैं। तो वो कहता है कि क्या मतलब। वैसे ही वो उसे जाते हुए देख लेता है तो फौरन से भागने लगता है कि इसे पकड़ो, ये अकेले कहीं पर भी नहीं जाती। अब चारों दोस्त उसे पकड़ने के काम पर लग जाते हैं, एक एक करके उसे पकड़ते हुए सभी गिरे होते हैं, यहाँ तक कि सॉल भी गिरते तो संजय उसे उठाता है और वैसे चारों उसे घेर लेते और फाइनली किम ताई उसे पकड़ लेता है और इन्हों को उसे प्यार करते हुए कहने लगता है कि तुम्हें इस तरह अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, चलो वापस चलते हैं। और वापस आने के बाद किम ताई और इन्हों दोनों ही समंदर में नहाने के लिए चले जाते और साथ में काफी एंजॉय भी कर रहे होते हैं। संजय और सॉल भी इन दोनों को खड़े होकर देख रहे होते हैं और संजय कहने लगता है कि उन दोनों ने बोला था कि वो तो बस नहाने के लिए जा रहे हैं, पर ये तो काफी मस्ती कर रहे हैं। सॉल को तो ये देख देख कर काफी मजा आ रहा होता है। तो संजय से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हारे वापस जाने से पहले हम यहाँ पर आएंगे, देखो हम इस तरह यहाँ पर आए। तो वो कहते हैं कि नहीं, अच्छा लग रहा है, अगर जैसे भी आए हैं बस तुम मेरे साथ हो ना, यही बहुत है। वैसे इन हॉक और किम ताई से आवाज देकर पूछे लगता है कि तुम यहाँ पर क्या डेट के लिए आए हो। तो वो भी आगे से फौरन से हाँ कह देता है। उसकी हाँ सुनते ही वो उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ आने लगते हैं। सॉल उन्हें मना करी होते कि इस तरफ मत आना, पर वो लोग संजय को उसके पास से पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और तीनों काफी एंजॉय कर रहे होते। तो संजय सॉल को भी अपने पास बुला लेता है, तो सॉल फौरन से संजय के पास आ जाती है और चारों साथ में काफी एंजॉय करते हैं। संजय इन हॉक के पास बैठ जाता और उसे कहने लगता है कि क्या तुम बैंड को छोड़ रहे हो, तुम अपने दिल से ये बात बताओ, क्या तुम इस चीज को छोड़ना चाहते हो। और मैंने तो कभी सिंगिंग भी नहीं की और मैं सिंगिंग करने का सोच रहा हूँ, पर ये मेरे लिए थोड़ा हटकर है और इसके लिए मैं काफी परेशान भी हो रहा हूँ कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पर अगर तुम साथ में होते हो तो मैं ये चीज करने के लिए भी तैयार हूँ। क्या पता मैंने कब मर जाना है, पर अच्छे मोमेंट्स मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। लाइफ का तो किसी को भी कुछ पता नहीं होता। इन हॉक उसकी बातों को सुनकर कहने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया है, जब से तुम सॉल के साथ डेट करने लगे हो तब से तुम इस तरह की बातें करने लग गए हो। तो कहता है कि तुम भी तो रोने लगे हो, क्या लड़के कभी रोते हैं। ये बात कहकर उसे छेड़ने लग जाता है और सॉल भी मजे से बैठकर उन्हें देख रही होती इस तरह हंसते हुए। वैसे ही किम ताई उसके पास आता और उसके लिए आइसक्रीम लेकर आया था जिसमें से वो अपनी मर्जी का फ्लेवर ले लेती और किम ताई उसके साथ बैठकर कहने लगता है
कि आज तुम्हें इतने टाइम बाद कुछ देखकर अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा था कि तुम काफी डरी होगी जब से तुमने किम योंग के बारे में न्यूज सुनी थी। ये बात सुनकर सोल चुप तो हो जाती है, पर कहने लगते है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों डरूंगी। और उसे कहने लगते है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, कहीं तुम मुझे सच में लाइक तो नहीं करने लगे और अब तुम्हें मुझे खोने का पछतावा हो रहा है। तो वह कहने लगता है कि हाँ ये बात सच है, मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ और जैसा तुम मेरे बारे में सोचते हो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ पहले मैं ऐसा था, मैंने तुम्हारे साथ डेट करना इसीलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मैं पीछा छुड़वाना चाहता था, पर अब ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है और तुम्हें खोने के बाद ये बात मुझे पता चली है। मुझे पता है कि ये बात बताने में मैं लेट हो गया हूँ, पर कोई बात नहीं, तुम जहाँ पर खुश हो वहीं खुश रहो। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं जितना बुरा तुम्हें लगता हूँ उतना बुरा हूँ नहीं। तो सॉल कहने लगती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम उतने बुरे नहीं हो, अगर तुम बुरे होते तो मैं तुम्हें कभी भी वो बात बताती जो मैंने किसी को भी नहीं बताई। वैसे सेओंजे भी वहाँ पर आ जाता और वो किम ताई से आइसक्रीम लेने लगता और वो भी सेम टू सेम सॉल वाला ही फ्लेवर लेता है और ये बात किम ताई भी नोट करता और फौरन से इनहॉक से कहता है कि थोड़ा उधर हो। बैठ कर साथ में सेओंजे की जगह भी छोड़ देता है सॉल के साथ, तो सेओंजे भी बैठ जाता है। सॉल खाते हुए खुश होकर सेओंजे को देख रही होती है और वैसे सभी साथ में जब जाने लगते हैं तो सॉल देखते हैं कि उसका मोबाइल तो उसके पास ही नहीं है, तो कहने लगती है कि क्या मैंने अपना मोबाइल कहीं पर गिरा दिया या खो दिया है। तो किम ताई कहता है कि जब तुमने अपनी मॉम को कॉल की थी तब तो तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास था। तो वह कहते हैं कि हाँ मेरे पास था। तो सेओंजे को याद आता है कि हम बकरी के बच्चे को पकड़ने के लिए गए थे तो तब तुमने गिरा दिया होगा। तो सॉल को भी याद आ जाता है कि हाँ मैंने वहीं पर गिरा दिया। तो सेओंजे कहता है कि तुम दोनों जाओ, हम दोनों मोबाइल ढूंढ कर आते हैं उसी जगह पर वापस से जाकर। अब इसके बाद सेओंजे और सॉल जब साथ में जा रहे होते हैं तो सॉल को एक शॉप नजर आती है, वहाँ पर वो अपना फ्यूचर देख रही होती है जो सॉल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। वो देखते है कि वो वहाँ पर बैठी हुई थी, थोड़ी घबराई भी हुई थी, जबकि उस टाइम पर डेट 7 थी और अभी डेट 5 हो रही है और उस टाइम पर सुबह का टाइम था, पर जिस टाइम पर वो फ्यूचर में अपने आप को देख रही थी तब रात होने वाली थी, 5 का टाइम था। ये सब देखकर सॉल को समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपने आप को यहाँ पर क्यों देख रहा है, पर थोड़ा आगे जाने पर वो फिर से खुद को उसी एरिया से भागते हुए देखती है और काफी ज्यादा डर कर भाग रही होती। तो सॉल कहती है कि क्या मतलब। तो सेओंजे कहता है कि क्या हुआ। तो कहती है कि कुछ भी नहीं और फिर से दोनों उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर सॉल का मोबाइल होता है और सॉल को सेओंजे कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारा मोबाइल ढूंढ कर लाता हूँ। ये कहकर अकेला ही जाने लगता है और उसके मोबाइल पर कॉल कर रहा होता है। तो फाइनली उसे सॉल का मोबाइल मिल जाता है। जैसे ही सॉल को बताने लगता है तो देखता है कि सॉल तो वहाँ पर है ही नहीं जहाँ पर वो उसे खड़ा करके गया था। ये देखकर वो सॉल के लिए परेशान होने लगता है कि उसे कुछ हो तो नहीं गया। तो फौरन से सॉल को ढूंढने लगता है, उसे आवाजें दे रहा होता है और एक जगह पर उसे सॉल नजर भी आ जाती है और मे भी सॉल ने यहाँ पर भी अपने फ्यूचर को देख लिया था, इसीलिए वो जगह पर चुप करके बैठी होती है और सेओंजे उसके पास आकर उसे पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो, तुम यहाँ तक कैसे आई। पर वो तो सेओंजे को देखकर रोने लग जाती है जैसे कुछ पूरा होने वाला हो। तो सेओंजे कहता है कि क्या हुआ, कहीं पर चोट लगी है। तो वो कहती है कि हाँ मैं बस यहाँ पर फिसल गई थी। तो वो फौरन से उसे चेक करने लगता है और फिर सॉल उसे कहने लगते हैं कि रात होने वाली, यहाँ पर खतरा हो सकता है तो हमें चलना चाहिए। ये कहकर सेओंजे को साथ में लेकर जाने लगते हैं, पर सेओंजे वहीं हाफ रास्ते में रुककर उसे कहने लगता है कि सॉल क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो सेओंजे से कहता है कि अगर कोई भी मसला हो या तुम्हें किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाऊंगा। पर सॉल आगे से कह रही होती है कि हाँ मैं जरूर बता दूंगी। पर सेओंजे को तो पता था कि ये ऐसा कुछ भी करने वाली बल्कि अपनी जान दे देगी, पर मेरी जान को बचा देगी। पर सॉल मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम जहाँ पर भी होगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए और तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे तुम अभी मुझे कुछ भी नहीं बताना चाहती हो। और उसके बालों को साइड में करने लगता है, दोनों साथ में जाने लगते हैं। और सेओंजे का डैड जो अभी तक वॉशरूम में बंद होता है, उन्हें तो वहीं पर नींद आ गई थी। वो जैसे ही नींद से उठते हैं तो कहने लगते हैं कि सेओंजे मेरे बेटे पता नहीं तुम कब वापिस आओगे। और उनका गला भी काफी खराब हो चुका था ऊंची आवाज में लोगों को आवाजें दे देकर, पर फिर भी आवाजें लगाने से नहीं रुक रहे होते कि मुझे यहाँ से बचा लो। पर फिर उन्हें ख्याल आता है कि मैं यहाँ से इस दरवाजे को तोड़कर भी तो बाहर निकल सकता हूँ ना। तो यही सोचकर एक टॉवल अपने बाजू पर बांध लेते और वैसे ही डोर की तरफ भागते हुए जाने लगते हैं। पर डोर से टकराने के बाद उनकी हालत काफी खराब हो जाती है, वहीं पर गिर जाते हैं और इधर सॉल सेओंजे दिखा जाते जो वापस घर पर आ जाते इनहॉक के। पर वहाँ पर पहुंचने पर पता लगता है कि घर पर तो कोई भी नहीं है। वैसे ही सेओंजे को इनहॉक का मैसेज आता है कि हम लोग फिशिंग करने के लिए जा रहे और आधा घंटा तुम्हारा वेट करेंगे, जल्दी आ जाना। सेओंजे इस मैसेज को देखने के बाद भी इनहॉक का कोई भी रिप्लाई नहीं करता, जबकि सॉल पूछी होती है कि वो लोग कहाँ पर गए, क्या उन्होंने मैसेज करके तुम्हें बताया। तो सेओंजे कहता है कि वो लोग फिशिंग करने के लिए चले गए हैं। तो सॉल कहती है कि फिर मुझे भी ड्रेस वगैरह चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि हम भी तो ऑक्टोपस पकड़ने के लिए जाएंगे ना। ये कहकर जाने लगते हैं तो सेओंजे उसके सामने आ जाता है, कहने लगता है कि तुम क्या वहाँ पर जाना चाहते हो क्योंकि मैं तो नहीं जाना चाहता। ये सुनने के बाद तो सॉल शौक से हो जाते हैं कि अब वो यहाँ पर क्या ही बोले, जबकि वो दोनों बैठकर सेओंजे और सॉल के आने का वेट कर रहे होते हैं। पर इनहॉक देखता है कि उसने तो उसके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया और आधे घंटे से भी ऊपर का टाइम हो चुका था। तो कहने लगता है कि मुझे तो पता ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो बोर्ड की रस्सियां वगैरह निकाल देता है और डैड से कहता है कि चलो चलते हैं, जबकि किम ताई कहने लगता है कि हम उसके बगैर कैसे जा सकते हैं, हमें उनके लिए रुकना चाहिए। पर इनहॉक उसे कहाँ ही बाहर निकलने देने वाला था, वो उसे बिठा लेता कहता है कि हमें चलना चाहिए और अपने डैड से वापस से बोलता है कि डैड चले। किम ताई तो रोकता
रह जाता है। पर इनहॉक तो अपने भाई सेओंजे को बेस्ट ऑफ लक कह रहा होता है और इधर सेओंजे दिखाया जाता है जिसने शॉवर वगैरह भी ले लिया था और स्ट्रॉबेरीज लेकर बैठा होता है। जैसे ही सॉल भी शॉवर लेने के बाद बाहर आती है तो सेओंजे उसे देखकर डांटने लगता है, कहने लगता है कि तुम्हें अपने बालों को तो सुखाना चाहिए ना। तो वो कहती है कि मैं किसी और के घर पर हूँ, मुझे क्या पता यहाँ पर हेयर ड्रायर कहाँ पर होगी। तो सेओंजे उसकी ये बात सुनकर उसे बिठा लेता और हाथ में उसकी स्ट्रॉबेरीज पकड़ा देता है कि तुम ये खाओ और उसके पास जो टॉवल होता है उसी से उसके बालों को सुखाने लगता है। जबकि सॉल तो बस उसे देखी जा रही होती है, वो भी स्माइल करते हुए। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।